तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2024 और 30 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सही बात है दोस्तों। जब तक हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं तब तक वो हमारे ऊपर हावी होती रहेंगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 30 अप्रैल को, कब? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। दोहरे मिशन की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए ये आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य की हैं जीना जस्टिस और इनको अभी कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये हैं जीना जस्टिस। ठीक, अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी हाल ही में UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात अभी 11.4%, कितना? 11.4% बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब UNCTAD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए किस देश ने भारत देश को अपनी प्रथम निगरानी की सूची में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने, किसने? अमेरिका देश ने भारत देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है? तो अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात अभी 10% बढ़कर, कितना? 10% बढ़कर 28 मिलियन डॉलर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने अभी तीन स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। और ये तीरंदाजी विश्व कप जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चीन के संघाई में आयोजित किया गया है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है? तो अभी हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर अभी मिलान शहर बना है। कौन शहर बना है? मिलान शहर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिका देश ने किस देश के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका देश ने रूस देश के खिलाफ, कौन से देश के खिलाफ? रूस देश के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत और कंबोडिया ने, किसने? अपने देश भारत और कंबोडिया देश ने HR विकास ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब कंबोडिया, तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है फ्नोम पेन। क्या है? फ्नोम पेन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में गैरी कस्टर्न किस देश के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं? तो अभी हाल ही में जो ये गैरी कस्टर्न थे, ये भाई 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत के कोच थे। और अब ये गैरी कस्टर्सन, ये अभी पाकिस्तान के, कहाँ के? पाकिस्तान देश की वनडे टीम और T20 टीम के कोच बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये हैं गैरी कस्टर्न। ठीक, अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? कौन है? शहबाज शरीफ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हाल ही में 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अभी हर्षित कुमार ने, किसने? हर्षित कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है हर्षित कुमार। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM, ये अभी हिताची पेमेंट सर्विस ने, किसने? हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में इराक देश की, कौन देश की? इराक देश की जो संसद है उसने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। अब इराक, तो ये है मैप में इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। और इराक के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में NIPFP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसने अभी भारत की GDP वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, इसी के साथ हमारा वीडियो होता समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।